हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म मैथ सॉल्यूशन हब सीकर पर। पहले की क्लासों में अपन ने प्रश्नावली संख्या 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली संख्या 1.2। आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो ये है कि मैंने पहले आपको बताया था वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। नंबर एक परिमेय संख्या और नंबर दो अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जब मैंने बताई थी तो आपको बताया था कि ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वह अपनी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। जहाँ पे q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p व q का जब अपन क्या लेंगे HCF वो अपना क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अपन ने क्या देखा था कि परिमेय संख्या की परिभाषा देखी थी जिसमें मैंने बताया था कि वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता हो, मैंने लिया था। इसी प्रकार आपको बताया था अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें अपन p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। अर्थात अगर अपरिमेय संख्या को लिखना है या तो अपन लिखेंगे अंडर रूट में अभाज्य संख्या, वह अपनी अपरिमेय संख्या कहलाती है, या वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो वह उनकी आवर्ती न होती हो। कहने का मतलब मैंने कोई संख्या ली, जैसे मैंने कोई संख्या ली 23.12। अब मैंने क्या देखा, यह संख्या 23.12 पे खत्म हो जाती है। कहने का मतलब 12 से 23.12। अब यह संख्या 2 पे खत्म हो जाती है। कहने का मतलब है इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। तो ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत हो वह परिमेय संख्या कहलाती है, और ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो तथा आवृत्ति नहीं होती हो, आवृत्ति नहीं होती हो, वह संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 80.53421। तो इसमें देखो 80 के बाद में दशमलव लग गया, फिर देखो 53421 अशांत है। ये क्या कहलाती है, अशांत आवर्ती वाली संख्या कहलाती है। और आवर्ती है वो क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है। एक संख्या होती है जैसे 90.5555, ये क्या है, रिपीटेशन है, और इसमें क्या रिपीट नहीं हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है ऐसी दशमलव संख्या जो अशांत हो वह रिपीट नहीं होती हो, ये रिपीट नहीं हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और ऐसी दशमलव संख्या जो रिपीटेशन का काम करती हो, जैसे 555 देखो रिपीट हो रहा है, तो ये अशांत है। पहली बात तो अशांत है, अशांत का मतलब बढ़ती जा रही है, पर ये क्या है, रिपीटेशन के मोड में है, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। तो आपको मैंने दो चीज बताई, पहली तो जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय होती है। दूसरी ऐसी दशमलव संख्या जिनका प्रसार शांत हो वह भी परिमेय होती है। और ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो परंतु वह रिपीटेशन में हो, और ये रिपीटेशन में है तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। फिर आते हैं अपरिमेय संख्या पे। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे सबसे पहले तो p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरी जिसे हम अभाज्य, जैसे कोई अभाज्य संख्या है उसको मैंने रूट लगा के लिख दिया तो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और तीसरी ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत है पर रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो वह क्या है, अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में। मैंने आपको एक बार ब्रीफ रिवीजन करवाया है परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का। अब अपन क्या देखेंगे, अपना क्वेश्चन देखेंगे।
अब अपन देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपने को अपरिमेय व परिमेय संख्या के बारे में अगर पता है तो अपन क्या ये सिद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, अपन ये सिद्ध कर सकते हैं। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आपको उसी तरीके से अपनी कॉपी में लिख के आना है और अपने को अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो स्टेप्स पहले से फिक्स है, क्योंकि ये एक प्रकार की थ्योरम के रूप में सिद्ध किया गया है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अपन को कॉपी में लिखना है, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब मैंने क्या माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अपने को क्वेश्चन में तो अपरिमेय दिया गया है, लेकिन अगर अपने को इसको सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए अपन इसको विपरीत मानेंगे। जैसे ये अपरिमेय दिया गया है तो अपन इसको परिमेय मान के चलेंगे। अगर ये परिमेय की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ये रूट 5 अगर परिमेय संख्या की जो जो प्रॉपर्टी है अगर वो फॉलो कर लेगा, तब तो ये क्या कहलाएगा, अपना परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर वह प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा तो ये अपना अपरिमेय हो जाएगा। तो चलिए, परिमेय संख्या की जो प्रॉपर्टी होती है वह अपने को पहले से पता होती है। तो परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सबसे पहले तो लिखना है परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, अपन लिखेंगे रूट 5 बराबर P/Q, क्योंकि अपन मान के क्या चले, परिमेय संख्या। तो रूट 5 को अपन P/Q के रूप में लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे नीचे एक मान सकता हूँ क्योंकि एक छुपा हुआ रहता है, सब में लगता है। चलो अब मैं इसको कराता हूँ वज्र गुणा। वज्र गुणा कराने से ये Q इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो अपनी संख्या क्या हो जाएगी, Q बराबर रूट 5 Q बराबर P, ये होगी। क्योंकि ये प्रॉपर्टी थी कि अगर ये परिमेय संख्या होगी तो P/Q के रूप में जरूर आएगी। तो अपन ने यहाँ पे P/Q के रूप में लिख दिया। अब अपन साइड में क्या लिखेंगे, जहां P व Q हमेशा पूर्णांक होंगे। P व Q अपने क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, तथा Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। और साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी और होती है, HCF P व Q का वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी ये अपनी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। तो अपने परिमेय संख्या की 3 प्रॉपर्टी लगाई इसमें। पहले तो P/Q के रूप में होनी चाहिए, दूसरी Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरी इनका HCF 1 होना चाहिए। अब अपन देखेंगे कि अपन ने इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस समीकरण नंबर 1 का वर्ग करूंगा। वर्ग कहने का मतलब इन दोनों का यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 का वर्ग करने पर अब वर्ग करने पे क्या आया, मैंने जब रूट 5 का वर्ग किया, Q का भी वर्ग किया और इधर P का वर्ग किया। अब रूट 5 को जब रूट 5 से गुणा करता हूं तो 5 ही आता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 5Q² बराबर P²। ये समीकरण नंबर अपनी 2 है। सबसे पहले मैंने P को Q के बराबर किया और फिर इनका क्या किया, वर्ग किया। वर्ग करने पे अपनी ये समीकरण बनी। अब अपन क्या देखते हैं कि मैं यहाँ पे बोलूं कि अगर ये जो P² है ये 5 से विभाजित होगा, तो अगर ये सीधा P होता वो भी 5 से विभाजित होता। इसको हम लिखते हैं कैसे, ऐसे इस प्रकार लिखेंगे कि P²
यदि 5 से विभाजित होगा तो P भी 5 से विभाजित होगा। अब मैंने ये क्यों लिखा है कि पी स्क्वायर की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मैंने पी स्क्वायर पी की जगह लिया मैंने 5, मैंने पी 5 लिया तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर देखो एक बार पी स्क्वायर नहीं लेके अपन 25 लेते हैं तो मैं कैसे बोलूंगा, 25 को यदि 5 से विभाजित करेंगे या 25 5 से विभाजित करता है तो पी का मतलब क्या लेंगे 5, तो 5 भी 5 से विभाजित होगा। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जी हाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो मैंने समझने के लिए लिया है p बराबर 5, तो मैंने समझने के लिए तो मैंने समझने के लिए ये 5 इसलिए लिया है क्योंकि आपको समझ में आ सके। अब अपन लेते हैं, अब देखते हैं अगली स्टेप क्या बोलती है। अब अपन देखेंगे अगली स्टेप में हम क्या लेंगे। अब अगली स्टेप में अपन इसी प्रकार एक संख्या और मानेंगे, अगर वह संख्या भी सेम यही प्रॉपर्टी फॉलो करेगी तो देखते हैं क्या क्या होता है। मैं अगली स्टेप एक और मानता हूं। मैंने लिखा यहाँ पे p बराबर 5r, मैंने p बराबर 5r माना। ये क्या करते हैं अपन, मानते हैं, माना। अब मैं क्या करूंगा, इसी समीकरण का पुनः क्या कर दूंगा, वर्ग कर दूंगा। पुनः वर्ग करने पर जब मैंने इसका वर्ग किया तो क्या आया, p का तो p स्क्वायर हो गया, वर्ग p का p स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 और r का वर्ग r स्क्वायर। ये समीकरण नंबर अपनी 3 होगी। अब देखो मैंने भी जो पहले 2 समीकरण लिखी थी, इनमें देखो ये दूसरी समीकरण है जिसमें p स्क्वायर का मान अपना क्या है 5q स्क्वायर। मैं ये p स्क्वायर का मान उठा के इस p स्क्वायर की जगह रख दूंगा तो देखिए समीकरण में क्या परिवर्तन आता है। तो मैंने क्या रखा, समीकरण 2 से p स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो p स्क्वायर का मान क्या है 5q स्क्वायर, ये p स्क्वायर का मान है और ये सेम का सेम आ गया। अब अपन क्या देखेंगे, मैंने ये 5 का भाग दिया इधर से इधर, कितनी बार गया 5 बार, तो मैं लिख सकता हूँ q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। ये अपनी नई समीकरण आ गई। अब देखो एक समीकरण तो अपनी ये आई थी, एक समीकरण ये आई है। अब ये समीकरण अपने को क्या बोल रही है कि अपन ने कोई संख्या एक तो p बराबर कुछ माना था, एक q बराबर कुछ माना था। दोनों संख्याएं देखो 5 से विभाजित हो रही थी ना। तो अपन यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, यदि q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो q भी 5 से विभाजित होगा। ये अपन ने क्यों लिखा है, अपन ने देखा है कि ये q है ना, ये जो 5 से विभाजित होगा तो ये q स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। अपन इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। अब अपन ने क्या देखा कि p व q दोनों ही 5 से विभाजित है। अब देखो p व q दोनों ही 5 से विभाजित है तो HCF ऑफ p एंड q कितना आ गया, 5 आ गया। तो अपन ने सबसे पहले एक बात बोली थी, अगर ये परिमेय संख्या होगी
तो उनका HCF 1 आएगा, जबकि इनका HCF 5 आ रहा है। तो ये बात उस बात के क्या है, विपरीत है। तो अपन ये लिख सकते हैं ना कि क्या लिखेंगे, यहाँ HCF of P and Q नॉट इक्वल टू 1, मतलब HCF है ना जो P व Q का हुआ 1 के बराबर नहीं है। तो यह अवधारणा के विपरीत है। ये अवधारणा के विपरीत है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो अपन लेके क्या चले थे, परिमेय संख्या, और अपन ने सीधी क्या किया है, अपरिमेय संख्या। ऐसा क्यों, क्योंकि अपन ने देखा था अगर √5 परिमेय संख्या होता तो वह परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी फॉलो करता, और यहाँ पे इसका HCF 5 नहीं आता, और अब यहाँ पे क्या है, इसका HCF 5 है, आना क्या चाहिए 1। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये अवधारणा क्या है, विपरीत हो गया। तो विपरीत होते ही मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। तो कॉपी में आपको अच्छे अच्छे अक्षरों में इतनी सी थ्योरी लिख के आनी है और अपने नंबर पक्के करने हैं। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपने को क्या देखना है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले वही तरीका रहेगा अपना, कौन सा तरीका, कि अपन सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मान लेंगे, और परिमेय संख्या मान के परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी फॉलो करवाएंगे। अगर फॉलो कर गई तो ये परिमेय संख्या होगी, अगर फॉलो नहीं की तो अपनी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है। इस तरीके में अपने को सबसे पहले विपरीत मानना पड़ता है। मैथ में अगर अपन कोई चीज विपरीत मानेंगे तो वह अगर विपरीत आ गई तो वह कथन सत्य होगा, अगर वह विपरीत नहीं आई तो वह असत्य हो जाएगा। तो अपन इसी प्रकार इस क्वेश्चन में मानेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपनी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी वही होती है कि अगर 3 + 2√5 परिमेय संख्या होगी तो वह P/Q का रूप बनाएगी, जहां पे P व Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, और HCF ऑफ P एंड Q क्या आएगा, 1 आएगा। अपने को बस इतनी चीज ध्यान रखनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस समीकरण से देखूंगा कि ये जो √5 है, इस √5 को अपने को एक साइड रखना है, बाकी सभी को इस साइड ले आना है। तो क्या करूंगा, ये 3 इधर प्लस का है, मैं इसको इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इधर तो बचेगा 2√5, इधर बचेगा P/Q, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया ना। अपने को केवल इधर रूट रखना है। तो अब ये दो भी क्या, दो भी, इस दो को भी अपन क्या भेज देंगे, इधर भेज देंगे। तो क्या आएगा समीकरण, √5 बराबर P/Q -3, और ये नीचे क्या आ गया, 2। अपना ये समीकरण बन गया। अपने क्या देखा, अपरिमेय संख्या को एक तरफ रख लिया और परिमेय संख्या को एक तरफ रख लिया। अब अपनी थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम में एक रूल होता है कि यदि आप परिमेय संख्या में प्लस या माइनस करते हैं परिमेय संख्या का, तो क्या आएगा, हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। कहने का मतलब परिमेय संख्या में अगर आप परिमेय संख्या को जोड़ोगे तो भी परिमेय संख्या आएगी, और परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाओगे तो भी परिमेय संख्या आएगी। इसी प्रकार परिमेय संख्या में या तो अपन भाग देंगे या अपन गुणा करेंगे परिमेय संख्या का, तो वो भी परिमेय संख्या ही आएगी। इसी प्रकार अगर आप परिमेय संख्या में जोड़ या घटाव करोगे अपरिमेय संख्या का, तो हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगी। ध्यान रखना है अपने को, अगर आप परिमेय संख्या में भाग करोगे या गुणा करोगे अपरिमेय संख्या का, तो हमेशा हमेशा
अपरिमेय संख्या ही आएगी। अपने को ये 4 प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। 4 प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये कॉपी में लिखना नहीं है, अपने को बस माइंड में रहना चाहिए। जैसे अपन कहते हैं ना 3 + 2 5 होते हैं, उसी प्रकार ये अपने को ध्यान रखना है कि 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आता है, 3 में इससे 2 घटाएंगे तो 1 आता है। इसी प्रकार परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। और परिमेय संख्या में अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे अपरिमेय संख्या तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगी। अब इधर देखो, ये क्या है, ये पूरी परिमेय संख्या है और ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इधर क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मैंने अभी एक चीज अभी बोली आपको कि अगर परिमेय संख्या में भाग देंगे परिमेय संख्या का तो आना क्या चाहिए, परिमेय संख्या। ठीक है, अब इधर देखो, ये है परिमेय संख्या और भाग दे रहे हैं अपने किसका, परिमेय संख्या का, तो आनी क्या चाहिए, परिमेय संख्या आनी चाहिए ना। इधर देखो, इधर क्या आ रही है, अपरिमेय संख्या। तो ये तो क्या हो गया, रूल के विपरीत हो गया। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन ये लिखेंगे कि यदि यदि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दिया तो परिमेय संख्या आना चाहिए, परंतु यह इसके विपरीत अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ है। तो अपन क्या लिखेंगे कि √5 बराबर नहीं है P/Q-3/2 के। यह अवधारणा के विपरीत है। अगर ये अवधारणा के विपरीत हो गया तो ये अपना परिमेय संख्या तो रहा ही नहीं। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी चीज माइंड में रखनी है कि जब परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होगी, घटाएंगे तो भी वही प्राप्त होगी। सेम इसी प्रकार परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या जोड़ दें तो मामला चेंज हो जाएगा, और वो क्या चेंज होगा वो आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको बता दिया, आपको बस माइंड में रखना है और क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन में लिखना कुछ नहीं है, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे कॉपी में अच्छी अच्छी राइटिंग में उतारना है और इसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट हुआ। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और ये नीचे है अपना पॉइंट नंबर 3। ठीक है, इन तीनों पॉइंटों को अपने को सिद्ध करके ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो अपन देखते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा वही चीज माननी चाहिए जो मैंने पहले क्वेश्चनों में बताई है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मानेंगे कि माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या होगी तो ये परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, और वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर 1/√2 परिमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर होगी या इस रूप में लिखी जाएगी, जहां P व Q पूर्णांक संख्या होंगी, पूर्णांक होंगी, और Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा, और HCF P और Q का कितना आएगा, 1 आएगा। ये परिमेय संख्या की क्या है, प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं आगे। तो मैं इनका वज्र गुणा कराता हूँ। जब मैंने इनका वज्र गुणा कराया तो ये Q इधर आ गया और √2 इधर आ गया। तो Q बराबर क्या आ गया, Q बराबर क्या आ गया, P√2। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि
अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर ये रूट दो इधर है तो रूट दो को हमेशा एक तरफ रखना है, तो मैं इस क्यू को इधर ले आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, क्यू अपॉन पी बराबर रूट दो। ये क्या हो गया, पी बटा क्यू का उल्टा हो गया। तो अपन देखते हैं, परिमेय संख्या बटा परिमेय संख्या हमेशा क्या आएगी, परिमेय संख्या ही आएगी। अब मैं इसको चाहे उल्टा पुल्टा कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने p बटा q को जब q बटा p किया तो भी वह परिमेय संख्या ही रहने वाली है। तो मैंने क्या लिखा, q बटा p बराबर रूट दो। अपने को कुल मिला के रूट दो को एक तरफ रखना है, मैंने रख दिया। अब अपन आगे क्या लिखेंगे, आगे ये लिखेंगे कि अब हम जानते हैं परिमेय संख्या को जब परिमेय संख्या से विभाजित करते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, परंतु रूट दो एक अपरिमेय संख्या है जो अवधारणा के विपरीत है। अवधारणा के विपरीत है तो अपन क्या लिख सकते हैं, q बटा p बराबर नहीं है किसके, रूट दो के। अतः रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो, आपने क्या किया, रूट एक बटा रूट दो को अपरिमेय संख्या साबित किया। अब एक बटा रूट दो लिखूं या रूट दो लिखूं, बात बराबर ही है। बराबर कैसे है, क्योंकि रूट दो उसमें क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो एक बटा रूट दो एक अपरिमेय संख्या ये भी लिख सकता हूँ, और रूट दो एक अपरिमेय संख्या है ये भी लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले माना कि ये परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी फॉलो करवाई, वो प्रॉपर्टी फॉलो हो नहीं रही है, तो ये क्या होगी, अपनी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये उसके क्या की विपरीत है। अपन ने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, अपने को सिद्ध करना है 7/√5। 7/√5। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले माना 7/√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी जरूर फॉलो करेगी। तो अपन क्या लिखेंगे, 7/√5 बराबर होगा p/q के, जहां p व q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, और HCF ऑफ p व q बराबर 1 होना चाहिए। अपन ने ये बात लिख दी। ये बात क्यों लिखी, क्योंकि ये बात परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी होती है। अब अपन देखते हैं आगे। अब मैंने क्या बोला था कि √5 को अपने को एक साइड रखना है, तो पहले मैं इनका कराऊंगा वज्र गुणा। जब मैंने इनका वज्र गुणा कराया तो क्या आया, q इंटू 7 बराबर √5 इंटू पी। अब मेरे को √5 को एक साइड रखना है, तो मैं इस p को नीचे ले आऊंगा, तो मैंने लिखा q बटा p और आगे लगा दिया 7 बराबर √5 लिख दिया। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने ये बोला कि अगर मैं किसी परिमेय संख्या
का भाग देता हूँ या उसको विपरीत लिखता हूँ तो हमेशा वह परिमेय संख्या ही रहेगी। अर्थात अगर आपने p बटा q को q बटा p बना दिया तो ये परिमेय संख्या ही रहेगी। तो कहने का मतलब है, अब अपन क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का जब भाग दे दिया तो भाग मैंने किस में दिया, 7 बटा q में अगर p का भाग दिया तो अपना आना क्या चाहिए, परिमेय संख्या ही आना चाहिए, जबकि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपन क्या लिखेंगे, √5 यहाँ अपरिमेय संख्या है। अतः 7 बटा q अपॉन p बराबर नहीं है किसके, √5 के। तो क्या लिखेंगे, यह अवधारणा के विपरीत है। ये अवधारणा के विपरीत है तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया ना। अपन क्योंकि मान के तो क्या चलते हैं, परिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज नहीं हुई, तो यूज नहीं हुई तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो अपन क्या लिख देंगे, अतः 7 बटे √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो अपने क्या, सबसे पहले अपने को करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे मैं लिखा हूँ साथ साथ कॉपी में लिखते जाना है। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप जरूर पूछेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, वही कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, ये अपने को क्या करना है, चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले अपनी वही चीज की माना 6 प्लस √2 एक 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। अपन क्या मानते हैं, हमेशा उल्टा मानते हैं, परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया, तो अपन क्या लिखेंगे, अगर ये परिमेय संख्या है तो 6 प्लस √2 किसके बराबर आएगा, p बटा q के बराबर। अगर यह परिमेय संख्या है तो 6 प्लस √2 बराबर p बटा q के आएगा, और जहां p व q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे होंगे और q किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, और HCF ऑफ p व q का कितना होगा, 1 होगा। ये तीन प्रॉपर्टी परिमेय संख्या की होती है। कुछ नहीं है, ये तीनों तीनों चारों क्वेश्चन एक ही प्रॉपर्टी पे बेस्ड है और सारों की लैंग्वेज एक समान है। तो आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, और जैसे जैसे मैं लिखाता जाऊं या जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊं वैसे वैसे आप करते जाना, अपने 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन आगे क्या लिखेंगे, अगर 6 प्लस √2 परिमेय संख्या है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला ये रूट वाली संख्या इसको एक तरफ रखना है, तो मैं इनका क्या करूंगा, ये जो 6 है इसको उधर भेज दूंगा, तो क्या आएगा, √2 बराबर p बटा q, और ये 6 इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हो गया ना माइनस का। अब देखो, अब पीछे वाली थोड़ी सी बात रिवाइज करो। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर इधर शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो अपना आना चाहिए हमेशा परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या है, इसमें हमने घटाया है, ये परिमेय संख्या आ क्या रही है, अपरिमेय संख्या। तो अपन क्या लिखेंगे, हम जानते हैं हम जानते हैं यदि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते
है तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है तो अपन क्या करेंगे, अपन ये लिखेंगे कि P/Q - 6 बराबर किसके बराबर नहीं है, √2 के बराबर नहीं है। अतः ये बराबर नहीं है तो ये अवधारणा क्या हो गया, विपरीत हो गया। अतः यह अवधारणा के विपरीत है। अगर ये अवधारणा के विपरीत है तो ये क्या अगर ये अवधारणा के विपरीत है तो अपन क्या लिखेंगे, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो अपन ने 3 क्वेश्चन थे, इसमें तीनों क्वेश्चन किए और एक एक की थ्योरी आराम से लिखी। आपको भी इसी प्रकार से कॉपी में लिखना है और जब आप रिवाइज करो तो आपको कहीं दिक्कत ना आए। तो आपको अच्छे अच्छे अक्षरों में अपनी कॉपी में ये जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन कराए वैसे वैसे आपको लिखना है। अपने क्या किया, अपन ने प्रश्नावली 1 को कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम क्या था, रियल नंबर। क्या नाम था, रियल नंबर। प्रश्नावली 1 को अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन कल से करेंगे प्रश्नावली 2 स्टार्ट। सबसे पहले करेंगे क्या, प्रश्नावली 2 के एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करेंगे। अपन ने इसी प्रकार इसी प्रश्नावली में किया है कि सबसे पहले उदाहरण किए, उसके बाद अपन ने सारे क्वेश्चन किए। अगर आपको प्रश्नावली 1 समझ में आई हो तो कृपया अपने दोस्तों को भी बताएं कि अपन ने प्रश्नावली 1 सबसे पहले कंप्लीट की है। आप अपने दोस्तों को बताइए कि हमने प्रश्नावली 1 को कंप्लीट कर लिया है, कल से प्रश्नावली 2 स्टार्ट होने वाली है। उनको ये बता दो और चैनल को शेयर कर दो। अगर आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करें। अपन इसी प्रकार से आगे क्लासेस डालते रहेंगे और आपको फायदा होता रहेगा। धन्यवाद।